हो चुकी थी। गांव के बाहर पुराने हवेली के पास एक लड़की चिल्लाती हुई दौड़ रही थी। उसके चेहरे पर खौफ था, आंखों से आंसू गिर रहे थे और गला सूख रहा था। उसके पीछे कोई था, कोई ऐसा जिसे देखने पर से इंसान की रूह कांप जाए। उसकी परछाई भी जमीन पर नहीं पड़ रही थी। अधीरा महज 22 साल की लड़की, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और पिता ने उसे तांत्रिक विद्या के लिए एक अज्ञात गुरु के हवाले कर दिया था। वो तंत्र विद्या सिखाती रही, लेकिन कभी खुद को उस दुनिया का हिस्सा नहीं मान रही। एक दिन जब उसने अपने गुरु से कहा कि उसे यह सब छोड़ना, तो उसके गुरु ने केवल इतना कहा, कोई भी इस विद्या को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकता। ये शब्द अधीरा के कानों में किसी सांप की तरह गूंजते रहे। रात को जब अधीरा अपने कमरे में थी, तभी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखी। एक लंबी काली आकृति जो हवा में तैर रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धक धक धक। अधीरा कांप गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन वह कोई नहीं था। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। वो डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन आवाज उसके गले में घुट गई, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली। अगली सुबह गांव वालों को आदिरा हवेली की बाहर बेहोश मिली। उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे जंजीरों से बांधा था। जब उसे होश आया तो उसने जो बताया वो सुनकर सबकी रूह कांप। वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। उसकी आंखें लाल थी। जब उसने मुझे देखा तो मेरे पूरे शरीर में आग जैसी जलन हो लगी। उसकी बात सुनकर गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। सब जानते थे कि हवेली में जो रहता था वो इंसान नहीं, कोई और। रात को जब आदिरा फिर से हवेली की ओर गई तो वहां का नजारा दिल दहलाने देने वाला था। एक काले घूंघट में बैठा साधु मंत्र पढ़ रहा था और उसके सामने एक औरत की लाश पड़ी थी। वही औरत जिसने बचपन में आदिरा को गोद में खिलाया था। वो कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। आदिरा की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन तभी साधु ने सिर उठाया और कहा, यह तुम्हारी नियति थी आदिरा, अब तुम्हें भी इस चक्कर में आना, नहीं तो तुम्हारी माँ की आत्मा हमेशा तड़पती रहेगी। आदिरा की आंखों में खून उतर आया। उसने साधु की ओर देखा, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। उसकी माँ की लाश अचानक हिलने लगी। उसकी आंखें खुल गई। वो धीरे धीरे उठी और अपने ही बेटी की ओर चल पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे वो आत्मा नहीं, कोई अउरी शक्ति हो। अचानक हवेली की दीवारों से अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। चारों ओर से परछाइयां निकलने लगी और फिर अधीरा की आंखों के सामने उसकी माँ की निर्जीव देह धीरे धीरे हिलने लगी। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। फर्शों से मरी हुई माँ को उसके सामने जिंदा देख अधीरा की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था कि यह अब असंभव है, लेकिन हकीकत उसकी आंखों के सामने थी। उसके होंठ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से अपनी माँ का चेहरा छूने की कोशिश की और तभी उसकी माँ की आंखों से काले रंग के आंसू बहने लगे। वो बस एक शब्द बुदबुदा थी कि भाग अधीरा भाग। अधीरा को समझ पाती इससे पहले ही हवेली की चारों ओर की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा मानो पूरी हवेली सांस ले रही हो। अचानक एक भयानक चीख हवेली के हर कोने से गूंज उठी। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, वो तो जैसे कि आत्माओं का विलाप से बनी। अधीरा के कान सुन पड़ रह गए। उसकी माँ के चेहरे पर अचानक एक अजीब बदलाव आया। उसकी आंखें सफेद हो गई और शरीर झटके खाने लगा। फिर वो हवा में ऊपर उड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। आदिरा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पीछे एक परछाई आकर लेने लगी। माँ मत जाओ, आदिरा चीख पड़ी, लेकिन उसकी माँ अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। वो धीरे धीरे हवेली की छत से जा चिपकी और उसके शरीर से काले धागे निकलने लगे, जो पूरे कमरे में फैल गए। आदिरा घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो बेबस थी। तभी अचानक हवेली के कोने में खड़ा वो साधु तेजी से आगे बढ़ा और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि हवेली की दीवारें कांपने लगी। उसने एक छोटी सी काली पौड़ी निकाली और आदिरा की ओर उछाल दी। पौड़ी खुलते ही उसमें से कटी हुई उंगलियां और सूखे हुए खून की बूंदें गिरने लगी। ये क्या है? आदिरा ने कांपते हुए पूछा। साधु की हंसी
हवेली में गूंज रही थी। तो जानना चाहती है क्या ये तेरी माँ की लाश क्यों हिल रही थी? उसने आगे बढ़ते हुए कहा। क्योंकि वो तेरी माँ नहीं थी, वो एक साया थी जो तुझसे कुछ मांगने आई थी। आदिरा के चेहरे पर खौफ सा गया। माँ माँ का क्या हुआ? साधु ने आंखें बंद कर ली, फिर बोला, तेरी माँ जिंदा थी, लेकिन एक सांप के कारण उसे इन आत्माओं ने कैद कर लिया था। अब वो पूरी तरह अंधकार का हिस्सा बन चुकी है। अगर उसे वापस पाना है तो तुझे उसी विद्या में उतरना होगा जिससे तो हमेशा भागती रही। आदिरा अब कांप रही थी। उसकी माँ को वापस लाने के लिए उसे वही तंत्र विद्या अपनानी होगी जिससे वो बचना चाहती थी। क्या वो अपने ही अतीत के अंधेरे में खुद को झोंक देगी? लेकिन इससे पहले कि वो निर्णय ले पाती, हवेली के फर्श में एक दरार पड़ गई। वहां से कटी हुई गर्दन बाहर आई और उसने धीरे से फुसफुसाया, आदिरा, तू मेरी जगह लेगी या अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देगी? आदिरा की आंखों के सामने जमीन से निकली कटी हुई गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। उसकी आंखों में अंजलि पुतलियां थी और होंठ अभी फड़फड़ा रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो। आदिरा के शरीर में जैसे जान ही नहीं बसी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने कांपते हुए कहा। साधु ने एक गहरी सांस ली, फिर बोल उठा, समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि तुझे अब तक अपनी असली पहचान ही नहीं पता। आदिरा ने सोच चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? साधु ने कटी हुई गर्दन की ओर इशारा किया। ये वही आत्मा है जो तेरी माँ को कैद करके रखे थी। अगर इसे मुक्त नहीं किया गया तो तेरी माँ की आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। लेकिन इसकी शर्त सुनने की तेरी हिम्मत नहीं। जमीन पर पड़ी गर्दन अचानक हिलने लगी। उसकी आंखों के गड्ढों से गाढ़ा काला तरल टपकने लगा और उसके होठों से एक अजीब सी फुसफुसाहट निकली। कहा, मुझे नया शरीर चाहिए। आदित्य का दिल जोर से धड़क उठा। वो कुछ कर पाती इससे पहले ही फर्श में और दरार पड़ गई और वहां से कई जली हुई कटी फटी लाशें बाहर निकलने लगी। चारों तरफ मांसल टुकड़े बिखर गए और बदबू से हवेली का हर कोना भर गया। आदिरा घुटनों के बैल गिर गिरी और उसकी सांस तेज हो गई। ये कोई आत्मा नहीं, आत्मा नहीं, ये किसी प्राचीन भयावह शक्ति का टुकड़ा थी जो इंसानी शरीर में बसने को बेताब थी। साधु ने जोर से एक मंत्र पढ़ा और अचानक ही सारी आत्माएं चिल्लाने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगी और फिर एक घनघोर अंधेरा चारों तरफ छा गया। जब अंधेरा हटा तो आदिरा ने खुद को एक सुनसान कक्ष में पाया। कमरे के कोने में उसकी माँ की निर्जीव देह पड़ी थी। उसकी माँ की आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। माँ आदिरा के चेक पाई और दौड़कर उसकी गोद में गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम बहुत देर कर चुकी है, एक होती हुई आवाज में हवा में कहने लगी। तेरी माँ अब वापस नहीं आएगी, अब सिर्फ उसका शरीर है, उसकी आत्मा में। आदिरा की रूह कांप गई। उसकी माँ की आंखें स्थिर थी, उनकी सांसें थम चुकी थी, लेकिन अचानक उनकी अंगुलियां हल्की सी हिली। फिर उन्होंने धीरे धीरे से फुसफुसाया, मत मान उनकी बात, मैं अब भी यही हूँ। आदिरा की माँ की आवाज सुनते ही साधु का चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे संभव है? उसने बड़बड़ाया। आदिरा ने अपनी माँ की ओर देखा, जिनका चेहरा बदलने लगा था। उनकी त्वचा पर काले निशान उभर आए। उनकी आंखों से लावा जैसा कुछ बहने लगा। अचानक वो जमीन से उठी और उनकी हड्डियां चटकने की आवाज आने लगी। मैं अब भी जिंदा हूँ, लेकिन अब भी। और फिर उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और हवेली की दीवारें खुद ब खुद जलने लगी। जैसे ही अदीरा ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया, एक जोरदार बिजली कौंधी और उसकी माँ हवा में गायब हो। अदीरा चिल्लाई, माँ मत जाओ, लेकिन चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। साधु अब भी वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में खौफ था। तेरी माँ अब इंसान नहीं रही, उसने धीरे से कहा। वो अब इस हवेली की आत्मा बन चुकी है। अगर उसे बचाना है तो तुझे एक ऐसा बलिदान देना होगा जिसके लिए तू तैयार नहीं है। अदीरा ने उसकी ओर देखा। और कैसा बलिदान? साधु ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे स्वर में बोला, तुझे अपनी ही आत्मा का सौदा करना होगा। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। शेष भाग अगले एपिसोड में बताएंगे।